हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। काला कुरिची हुच ट्रेजेडी यानी काला कुरिची एक तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे हुच ट्रेजेडी हुआ है। हुच जो नकली शराब या जहरीली शराब को हुच बोलते हैं, उससे बहुत त्रासदी फैला हुआ है। अभी तक 58 लोग मर चुके हैं और सैकड़ों हॉस्पिटल में हैं। कई कई परिवार में तो केवल बच्चे बच्चे हैं, सारे गार्जियन मर चुके हैं वहाँ पे। और ये नॉर्मली वो लोग हैं जो कि लेबरर क्लास के लोग हैं, जो श्रमिक क्लास के लोग हैं। और जो हुच है या जो जहरीली शराब है, नकली शराब है, यह नॉर्मली यह सस्ता मिलता है, इसलिए ये लोग पीते हैं और मर जाते हैं, है ना। तो बहुत त्रासदी फैला हुआ है काला कुरिची में। चलिए अब हम देखते हैं कि यह हुच क्या होता है, यह बनते कैसे हैं, शराब कितने तरह के होते हैं। और इस तरह का न्यूज आप हमेशा देखते हुए किसी न किसी स्टेट में ऐसा होता रहता है कि लोग नकली शराब पीने से मर जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। हुच ट्रेजेडी यानी नकली शराब पीने से जो त्रासदी फैला है काला कुरिची डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है, वहाँ 58 लोग मर चुके हैं अभी तक। यह न्यूज 23 जून 2024 के नाइट तक यानी कल तक की है, संडे तक की। अभी तक 155 लोग हॉस्पिटल में हैं, जिसमें से 5 औरत हैं और एक ट्रांस पर्सन है ना, जो हॉस्पिटल में, विभिन्न हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो इस तरह का ट्रेजेडी, इस तरह की त्रासदी, इस तरह की घटना आपको हमेशा इंडिया के वेरियस स्टेज में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में आपको देखने को सुने होंगे या न्यूज में पढ़े होंगे। अब यह जो रिपोर्ट, जो लोग मरते हैं उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने पे, पोस्टमार्टम करने पर जो रिपोर्ट आता है उससे पता चलता है कि उनकी जो मौत हुई है वह मिथेनॉल कंजम्पशन के कारण हुआ है। और आप जानते हैं कि मिथेनॉल जो है एक पॉइजनस सब्सटेंस है, यह एक पॉइजन होता है। अब इनको हुच यानी शराब बनाने के तरीके में गड़बड़ी के कारण, क्योंकि शराब नॉर्मली इथेनॉल होता है, मिथेनॉल का जो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो लोग पीते हैं, जिसके कारण वो लोग मर जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लीकर पे आते हैं, शराब पे आते हैं कि यह कितने तरह के होते हैं। सभी शराब में जो है इथेनॉल होता है, इथेनॉल यानी C2H5OH इथेनॉल होता है। और इथेनॉल के कंसंट्रेशन के पर यानी पर वॉल्यूम, उसकी मात्रा पे शराब को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। यानी अलग अलग तरह के नाम होते हैं, जैसे 5% और उससे ज़्यादा हो या ज़्यादा हो तो उसको बियर बोलते हैं, 12% और ज़्यादा हो तो वाइन बोलते हैं, और 40% और ज़्यादा हो तो डिस्टिल्स स्पिरिट बोलते हैं इस वाइन को। अब इस इथेनॉल में एक प्रॉपर्टी होता है, साइको एक्टिव होता है, यानी न्यूरो ट्रांसमिशन को लो कर देता है। जो हमारा न्यूरॉन से जो ट्रांसमिशन होता है, सूचनाएं आदान प्रदान होती है ब्रेन से, उसको लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है उसके लेवल को, जिसके कारण लोगों को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट होता है, और जिसके कारण लोग कंज्यूम करते हैं। WHO के अनुसार किसी भी प्रकार के अल्कोहल का कोई लेवल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं, कई लोगों से सुने होंगे कि इतना लेवल में पीने से फायदा होता है। कोई फायदा किसी भी लीकर के पीने से नहीं होता है ना। किसी भी शराब, किसी भी बियर, वाइन, डिस्टिल, किसी भी तरह से पीने से नहीं होता है। क्लियर। अब हम आते हैं कि शराब एक्चुअली बनता कैसे है, ये अल्कोहल बनता कैसे है। देखिए, नॉर्मली अल्कोहल बनने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक फर्मेंटेशन होते हैं और दूसरा डिस्टिलेशन होते हैं। फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में रिएक्शन कराते हैं, यानी किसी भी पदार्थ को जैसे नॉर्मली क्या होता है, ग्रेन होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, शुगर केन होते हैं, इसको किसी जगह रख के इसको फर्मेंटेट करा दिया जाता है, यानी बिना ऑक्सीजन को बैक्टीरिया भी इसमें सड़ाना बोलिए, एक तरह से सड़ाया जाता है इसको थोड़ा सा ढक के। उसके बाद में इसमें ईस्ट डाला जाता है, फिर फर्मेंटेट कराया जाता है। तो एक तो ये बन गया। अब यहां से भी कई लोग कंज्यूम कर लेते हैं इसको, कई लोग शराब कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जो ये मिक्सचर बना, इस मिक्सचर से अल्कोहल को निकालने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, उसके बाद में उसको नॉर्मल यानी ठंडा भी करते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि फर्मेंटेट के बाद मिथेनॉल जनरेट करते हैं। अब जो गांव देहात में या बनाते हैं या
घर में बनाते हैं उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता है कि चेक करे कि इस फर्मेंटेड पदार्थ में कितने इथेनॉल है, कितने % मीथेनॉल है। और दोनों इथेनॉल और मीथेनॉल का कंसंट्रेशन या बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे तो इसको इन्होंने सड़ा लिया, फर्मेंटेशन कर लिया, ईस्ट भी ला के रख दिया, मार्केट में मिलते हैं, डिस्टिलेशन हीट भी कर दिया, चूल्हा पे चढ़ा दिया, और उसके बाद जो इवापोरेट होके जो निकलेगा उसको इन्होंने बोतल में करके और बेच देते हैं। लेकिन अब इवापोरेट करने के बाद हो सकता है कि मीथेनॉल का थोड़ा सा भी मात्रा आ जाए, जिसको कंज्यूम करने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। चूंकि यहाँ टेम्परेचर को किसी तरह का कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं लगा होता है। अगर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा रहा है तो टेम्परेचर चेक करेगा, इसमें मीथेनॉल का कंसंट्रेशन क्या है, इथेनॉल का कंसंट्रेशन क्या है, ये सारे चेक करेंगे। क्लियर? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाए तो सेपरेट करते हैं अल्कोहल को इस मिक्सचर से गर्म करके। सबका अपना बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से अपना गर्म करके इथेनॉल निकाल लेते हैं और मीथेनॉल को छोड़ देते हैं। लेकिन जो गांव देहात में बनाते हैं उनके पास यह मेथड नहीं होता है। आए बात समझ में? चलिए, अब जो शराब बनता है इस मेथड पे, वह 4 तरह के होते हैं। जैसे इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL बड़ा हाई क्वालिटी का शराब होता है, इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगते हैं। उसके बाद एरक और टोडी और कंट्री लीकर, दोनों को देसी दारू भी बोलते हैं। और तीसरा हुच जो होता है पॉइजनस या नकली शराब भी बोलते हैं इसको, है ना। इसमें सबसे हाई क्वालिटी का ये होता है इंडियन मेड या IMFL, चूंकि इसमें एस्टिजेंट क्वालिटी कंट्रोल होता है, सब हर क्वालिटी देखता है किसमें किसका कंसंट्रेशन हो गया। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होते हैं इसको फर्मेंटेशन के लिए, डिस्टिलेशन के लिए। और इसके बाद में जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका सेलेक्ट किया जाता है। चूंकि हुच में क्या होता है, कई लोग यूरिया, कई लोग बाहर से कुछ ले आके एसिड वगैरह भी डाल देते हैं उसमें कि ज़्यादा नशा हो, कम पैसे में ज़्यादा नशा। यह लीगल होता है, टैक्स होता है, और ब्रांड होते हैं तो ब्रांड अपना नाम तो नहीं खराब करेगा, है ना। तो इस तरह यह होते हैं। अब आते हैं कि हुच जो होते हैं कॉमनली पुअर क्वालिटी अल्कोहल होते हैं, अभी शुरू में बताया है। जो कि या जो हुच नाम पड़ा है, या अलास्का का एक ट्राइब है हुचिनो, वो लोकल रूप से स्ट्रॉन्ग लीकर प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं, उसी पर यह हुच नाम पड़ा नकली शराब को, है ना। सो ब्रांडेड लीकर की तरह के बिल्कुल विपरीत या क्या करते हैं, या जो कि फैक्ट्री और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से प्रोड्यूस होते हैं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। जो हुच जो है या केवल क्रूड सेटिंग होते हैं, एक सेटिंग कर दिया, यहाँ पे बना दिया, इसमें सारे रॉ मटेरियल, शुगर वगैरह, कई लोग तो घर के अपना सब्जी वब्जी भी डाल देते हैं, यूरिया वगैरह डाल दिए, मीठे वगैरह डाल दिए, है ना। उसके बाद में इसको गर्म कर दिए और यहाँ ले आके जो भी इवापोरेशन के थ्रू यहाँ पे दारू इकट्ठा कर लिया। अभी पता नहीं इसमें इथेनॉल है कि मीथेनॉल है, कुछ नहीं पता होता। मीथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल तो आपने देख लिया। मीथेनॉल नॉर्मली प्रोड्यूस किया जाता है फोसाइल से, कोल से या फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह से। इथेनॉल जो होता है ईडेबल होता है या खाने जोग होता है, जबकि मीथेनॉल पॉइजन होता है। और यह जो भी इसमें मिल जाता है इथेनॉल में, तो वहीं पॉइजन लोग मर जाते हैं। यानी अगर लो कंसंट्रेशन, थोड़ा सा भी मात्रा अगर मीथेनॉल को कहीं मिल गया तो वह बड़ा टॉक्सिक होता है, कई बार बड़ा घातक भी हो जाता है। क्लियर? मीथेनॉल का इस्तेमाल पेंट वगैरह में करते हैं, लेकिन यह जो 1989 का जो शेड्यूल 1 मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हैजडस केमिकल 1989 है, उसमें मीथेनॉल को हैजडस केमिकल में, खतरनाक केमिकल में लिस्ट किया गया है। क्लियर? अब जो हुच होता है वह मेड सेम तरीके अपनाते हैं। शुगर सोर्स उसमें भी डालते हैं, जिसमें ग्रेन, फ्रूट, शुगर केन वगैरह डालते हैं। फ्रूट वगैरह तो नहीं डालते हैं, शुगर केन वगैरह डाल देते हैं। ईस्ट को उसमें भी ऐड करते हैं, मिक्सचर को फर्मेंटेट कराते हैं, उसके बाद मास वास को डिस्टिलेट कराते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट जो होता है उसमें एस्टिजेंट रूप से टेम्परेचर वगैरह का कोई इस तरह का कंट्रोल नहीं करते हैं और हुच प्रोड्यूस होता है। इसमें गलती कहाँ हो जाती है इनसे? हीटिंग और कूलिंग में, डिस्टिलेशन प्रोसेस में, है ना। चूंकि हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस ही मिथेनॉल के कंसंट्रेशन को तय करता है। और मिथेनॉल आपको पता है कि एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो लीगली डिस्कार्डेड कर देना चाहिए, अगर लीगल रूप से शराब बना रहे हैं तो।
तो इक्विपमेंट नहीं है, उनको कैसे क्या करना है ये नहीं पता होता है ना। उनके पास टेम्परेचर का जो बैलेंस नहीं होता डिस्टिलेशन में, बैलेंस नहीं होता, जिसके कारण यह हुच शराब मिल जाता है। जो हुच मेकर है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है प्रेसिशन का, और लास्ट में वह इस तरह का नकली शराब बना देते हैं। अब अगर शराब पीने से, पॉइजनस जो लीकर पीने से, उसको ठीक कैसे किया जाता है, उसका भी इलाज इथेनॉल ही है। मिथेनॉल को मरने वाले का इलाज भी इथेनॉल है। हालांकि मेडिसिन भी है, फोमीफिजोल दिए जाते हैं लोगों को एंटीटोड के तौर पर। मिथेनॉल पॉइजन जो क्योर होता है इथेनॉल से होता है। एंटीडोट टैबलेट वगैरह जो हमारे इंडिया में बहुत कम है। इसके अलावा डायलिसिस पे भी डाले जाते हैं। इसके अलावा उनको पेट साफ किया जाता है ना, ये सारी प्रक्रिया। लेकिन अगर वह थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा में उनके बॉडी में चला गया है तो उनको दस्त वगैरह, कय वगैरह होने लगे, आँख से दिखाई नहीं देता है, और धीरे धीरे वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। क्लियर? यही कारण, यही चीज़ आपको तमिलनाडु में हुआ, जो अभी भी मौत हो ही रहे लोगों का। इस तरह का स्थिति वहाँ के हॉस्पिटल में। तो आपने अभी क्या सीखा कि हुच क्या होता है, हुच ट्रेजेडी के बारे में सीखा जो तमिलनाडु में हुआ। इस तरह के ट्रेजेडी बहुत होते हैं। उसके बाद में लीकर कितने तरह के होते हैं, बियर, वाइन, ये सब देखा आपने। उसके बाद में आपने देखा कि कैसे बनते हैं फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस में। उसके बाद में 4 तरह का जो क्वालिटी के अनुसार में लीकर को डिफ्रेंशिएट किया, हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद में आपने देखा हुच कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीज़ आपने सीखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, मुझे कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लाइफ।